आपको ऐसा सबसे मेन रीजन कौन सा लगता है जो कि आपको लगता है कि मैरिटल रिलेशनशिप में दो स्पाउस के बीच में रिस्क लेकर आता है? कम्युनिकेशन हो सकता है, आई थिंक यस। डिनाइल मोड हो सकता है, आई थिंक यस। एंगर हो सकता है, आई थिंक अगेन यस। बट इन सबसे ऊपर एक सबसे बड़ा रीजन है और वो है सेल्फ प्रोटेक्शन. Hello everyone, I'm Dr. Parul Singh, your coach for life, and today we are going to discuss कि एक मैरिज में अगर दो स्पाउस में से एक स्पाउस सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में है या फिर वो आई मोड में है तो उससे उनके मैरिजेस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है या फिर वो रिस्क कैसे ला सकता है मैरिज में और उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं. सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सेल्फ प्रोटेक्शन है क्या. तो टर्म से ये आई थिंक बहुत क्लियर हो रहा होगा कि सेल्फ प्रोटेक्शन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना. ह्यूमन साइकोलॉजिकल ब्रेन के हिसाब से भी इंसान के पास जब कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसा कोई पैटर्न आता है जहाँ पे उसकी लाइफ को रिस्क है या फिर उसके पैटर्न को रिस्क है, तो बीइंग द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारा सर्वेंट है, वो हमें सबसे पहले कमांड देता है कि अपने आप को बचाओ. अगर आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर चुकी हैं तो आपने देखा होगा कि मास्क जब बताते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अपनी रक्षा स्वयं कीजिए. पहले अपनी रक्षा कीजिए, पहले अपना मास्क पहनिए और फिर अपने फेलो जो को पैसेंजर है इनको मास्क पहनाइए. अगर इसी पैटर्न से हम समझे, सेम वे हमारा ब्रेन जो है वो कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई भी कन्वर्सेशन होती है जो मेरे फेवर में नहीं, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, मेरा ब्रेन सबसे पहले वहाँ पे मेरे को सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में देकर आएगा. और उस सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में मैं क्या करूँगी, या पहले अपनी बात को ऊपर रखती है, जो मैंने बात कही है ना उसको करेक्ट साबित करती हूँ ताकि मेरा स्पाउस जनों पे को ओवर पावर ना कर पाए. और यहाँ से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. जैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मेरे ब्रेन ने मुझे लिया ओवर पावर पड़े. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी मेरे पुराने पैटर्न्स में ये रहा होगा कि मेरे स्पाउस ने मेरे को ओवर पावर कर लिया, मे बी विद द हाई वॉइस, मे बी विद द एंगर, मे बी विद द कन्वर्सेशन जहाँ पे उनका पॉइंट राइट प्रूव हो गया हो और मेरे ब्रेन ने मेरे को विक्टिम मोड में ले जा दिया हो. तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती क्या है, जब हम सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में होते हैं तो वहाँ पे हम कभी भी ना वी के बारे में नहीं सोच पाते. हम हमेशा ये सोचते हैं वेयर आई एम स्टैंडिंग इन दिस मैरिज, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं तो फिर यानी कि कठपुतली बन के रह गई, मेरी तो मेरी वाइफ बात ही नहीं सुनती है. हम आए पे आके अटक जाते हैं. जबकि अगर मान लीजिए मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कन्वर्सेशन इशू आ रहा है, कोई भी पैटर्न इशू आ रहा है, तो वहाँ हमेशा हमें ये सोचना चाहिए वेयर we are going wrong. So replacing the word I with we, तो हम क्या करेंगे, हम इकट्ठे बैठ के इस चीज को समझ पाएंगे कि in spite of going with I, where we are going wrong with the conversation and where we are going with the our marital relationship. क्योंकि जब शादी हुई होती है तो शुरू का एक 1-1.5 महीना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता. यूजुअली जनरली अगर हम बात करें, कई बार आ जाता है इनिशियली में भी, बट अगर हम जनरल पोर्ट में बात करें तो वो 1-1.5 महीना प्रॉब्लम क्यों नहीं आता. इसलिए नहीं आता क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में भी होते, वो एक बॉलीवुड लव मोड में भी होते हैं कि नई नई शादी हुई है, हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं उसको भी, कहीं ना कहीं वो पैम्परिंग मोड चल रहा होता है. हम एक दूसरे को जाके अपने पैटर्न्स को इग्नोर करके दूसरे के पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते हैं. लेकिन जैसे 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 शादी का टाइम बढ़ता जाता है, हमारे मैरिटल रिलेशनशिप का टाइम बढ़ता रहता है, हम अपने एक्चुअल वे ऑफ बीइंग में आ जाते हैं. और वो एक्चुअल वे ऑफ बीइंग क्या है, मेरे ब्रेन के लिए मेरा एक्चुअल वे ऑफ बीइंग है सेल्फ प्रोटेक्शन. सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट से कि आप अपनी बाउंड्रीज मत क्रिएट करके रखिए. इवन यदि हम मैरिज हो सो आपको अपनी हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी चाहिए. लेकिन हेल्थी बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आई ऑलवेज वर्क विद आई, क्योंकि अगर हम ऑलवेज वर्क विद आई करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगी. और जब इंसान ईगो से वर्क करता है तो वो वी के बारे में सोचना बंद कर देता है, एज अ स्पाउस, एज अ मैरिटल कपल के बारे में सोचना बंद कर देता है. वो सिर्फ इंडिविजुअली अपने बारे में सोचते हैं. और जब एक इंसान इंडिविजुअली अपने बारे में सोचता है तो वो मोर ऑफ इनटू द आई, दैट मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन में रहता है, एंड लेस ऑफ वी यानी कि कॉमन डिस्कशन में नहीं रहते हैं. सो दैट हियर द सिंपल सॉल्यूशन इज व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द मैरिज, हम सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ साथ भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हम अपने आई की बाउंड्रीज को कवर करते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, वेयर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मानेंगे या नहीं मानेंगे. सो फॉर
any other suggestions or any other matter consultation, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe to my YouTube channel for further video updates. Thank you.